नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। शादी स्पेशल सीरीज़ में मेरा ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर बटुआ बना रही हूँ। इस बटुए को बनाना बहुत ही आसान है और खर्चा भी इसमें बहुत ही कम लगता है। अगर आपने जो ड्रेस पहननी है जैसे साड़ी या सूट, तो अगर ब्लाउज का कपड़ा या फिर सूट का कपड़ा बच गया है तो आप अपने ड्रेस का मैचिंग इस तरह का बटुआ घर में आसानी से बना सकते हैं। या फिर इस तरह का चमक धमक वाला कपड़ा हो तो उससे इस बटुए को आसानी से बना सकते हैं। बटुए के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बनी है, कोई भी इसमें सिलाई वगैरह नहीं दिख रहा है। और इसमें देखिए आप मोबाइल, पैसे और भी छोटे मोटे सामान जो रखना चाहते हैं इसमें आराम से रख सकते हैं। दिखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत ही आसान है, तो आप इस बटुए को ज़रूर बनाइएगा। मेरे पास देखिए ये बिल्कुल नई सी कुर्ती है जिसमें कि सितारा लगा हुआ है, और सितारे की वजह से इस कुर्ती को पहनना बहुत ही मुश्किल है। इसको मैंने सेल में 60-70 रुपए में ख़रीदा था, तो पहनना तो खैर इसको हो नहीं पाएगा, तो इसी से मैं आज ये बटुआ बनाऊंगी। कई सालों से ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आज मैं इसका रीयूज़ कर रही हूँ। तो जितना पहले हमें जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई चाहिए हम उसी हिसाब से इसको पहले कट कर लेंगे। मैं ये जो कपड़े की कटिंग करूँगी इसकी जो लंबाई है वो मैं 10 इंच रखूँगी और चौड़ाई भी इसकी 10 इंच रखूँगी। तो 10 इंच लंबाई और 10 इंच चौड़ाई लेते हुए मैं इसको कट करूँगी। तो अब ये देखिए 10 इंच पे दोनों साइड से मैंने ये लाइन खींच ली है। अब इसी के साइज़ का हमें प्लेट लेना है, तो जैसे ये प्लेट देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ है। अब इस प्लेट की मदद से मैं देखिए एकदम परफेक्ट ये सर्कल बना लूँगी। तो इस तरह से सर्कल बना लेना है। तो अब ये देखिए सर्कल बन गया है ना। अब ऊपर से ये देखिए जहाँ पर एकदम सेंटर में ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। तो ये 2 इंच पे ये निशान लगा के मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन खींच लिया है इस तरह से। अब देखिए इसको, इसकी जो कटिंग है ना उसको ध्यान से देखिए, ये नीचे से इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए कट करना है ना। लेकिन ये कोना है ना ये नहीं काटना है, ये कोना को हम नहीं काटेंगे। बस यहाँ से अब देखिए जहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की है इसको कट करेंगे। ऊपर बिल्कुल भी ये कोना वगैरह नहीं कट करना है, बस नीचे हमें ये राउंड शेप देना है इसको। तो ये देखिए नीचे की तरफ मैंने ये सिर्फ कटिंग की है, ऊपर ये कोनों पे कटिंग नहीं की है। बस इसी तरह से आप भी पहले 10x10 का एक कपड़ा लें, फिर उस पर सर्कल बना लें, फिर उसको इस तरह से कट कर लें। अब बिल्कुल इसी तरह से इसी के बराबर इसी के साइज़ का हमें दूसरा पीस कट करना है। तो ये दूसरा पीस कट कर लेते हैं। अब ये दोनों पीस मैंने कट कर लिया है। अब ये दोनों पीसेस कट करने के बाद इसमें हमें अस्तर लगाना है। तो ये काफ़ी पतला कपड़ा है ना, तो इसलिए इसमें मैं 2 अस्तर लगाऊंगी। तो अब देखिए इसी के साइज़ का अस्तर हम कट कर लेते हैं, इसको बराबर रखते हुए इस तरह से, और फिर इसको इसी के साइज़ का कट करना है। तो जहाँ तक हो सके जो अस्तर है ना, अस्तर के लिए हो सके तो मोटा कपड़ा और कॉटन का कपड़ा लें। अब देखिए अस्तर और ये जो मेन फैब्रिक है इन दोनों को बराबर मिलाकर और फिर इसको पूरा सिल लेंगे। तो ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ बटुए के लिए ये काफ़ी पतला है, तो इसलिए मैं इसमें ये जो अस्तर है ना इसमें मिला के सिल रही हूँ। अगर आप बटुआ बनाने के लिए थोड़ा सा थिक कपड़ा या मोटा कपड़ा ले रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से अस्तर मिला के सिलने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर उसको डायरेक्ट बटुए को बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसको हम लेंगे और उसमें भी अस्तर को मिलाते हुए और पूरा उसको कंप्लीट सिल लेंगे। तो ये दोनों को देखिए मैंने सिल लिया है अस्तर को मिला के। अब ऊपर देखिए ये 10 इंच है ना, तो 10 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह का दूसरा हमें कॉन्ट्रास्ट कलर का ये कपड़ा लेना है, तो मैं रेड कलर का ले रही हूँ जिसकी लंबाई 9 इंच है। मतलब 1 इंच हमें इस जो बटुआ है उससे कम रखनी है। इसकी 10 इंच है उसकी, तो इसको 9 इंच, और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है यानी कि 2.5 इंच। दोनों का जो किनारा है उसको एक बार इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेना है। तो देखिए एक ही बार इसको मोड़ के हमें इसको सिलना है। अब इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ऊपर की तरफ देखिए सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है, दोनों में ही निशान लगा लेना है सेंटर में। अब जो रेड वाला जो कपड़ा है ना उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगाना है। तो एकदम सेंटर में इसमें भी मैंने निशान लगा लिया है दोनों में। तो अब देखिए ये जो
रेड वाला जो कपड़ा है इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, एकदम बराबर, बिल्कुल एकदम बराबर होना चाहिए। चाहे तो आप प्रेस भी कर लें। अब इसको देखिए, दोनों को सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से रख के हमें दोनों साइड से हाफ हाफ इंच छोड़ के और इसको पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए, जो खुला वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहेगा और जो बंद वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा। अब इसको ऊपर की तरफ पूरा हमें इसको सिल लेना है। इस तरह से देखिए, दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी ये ऊपर की तरफ ये रेड वाला जो कपड़ा है उसको मिला के सिल लेना है। तो दोनों में देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है। इसमें हमें डोरी को डालना है। तो पहले हम इसी के साइज का ना एक और अस्तर लेंगे। तो अब ये देखिए, इस अस्तर को हम बीच से फोल्ड करके और ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह के 2 पीस हमें लेने हैं, तो दोनों में सेंटर में निशान लगा लें। अब ये दोनों में सेंटर में निशान लग गया है। इसमें भी देखिए ऊपर की तरफ एक बार फिर से सेंटर में निशान लगा लें इसमें। अब दोनों को देखिए सेंटर सेंटर निशान मिलाते हुए एकदम बराबर रखते हुए और इसको हमें ऊपर की तरफ ही सिलना है। केवल इसको हम पहले ऊपर की तरफ सिलेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लें दोनों में, और फिर दोनों निशान को मिलाते हुए बिल्कुल बराबर रखते हुए अस्तर को और कपड़े को और ऊपर की तरफ सिल लेना है। तो अब ये देखिए, अस्तर को और कपड़े को मिला के ये दोनों में मैंने सिल लिया है। अब देखिए, ये सिलने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों पीस को मिला के हमें सिलना है। तो उसके लिए देखिए, इसको दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है, एकदम बराबर रखते हुए इसको हम पूरा सिल लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाते हुए, अस्तर को अस्तर से मिलाते हुए, और बीच में ये जो जोड़ है, जो सिलाई है ना, वो दोनों में बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप चाहे तो इस पर कच्ची सिलाई कर ले पहले, मतलब सुई धागे से लंबे लंबे टाँके से सिलाई कर लें, या फिर इस तरह से पिन लगा लें। तो ये देखिए, कोनों पर मैं ये पिन लगा ले रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सिलने के बाद एकदम बराबर रहे, इधर उधर ना हो दोनों कपड़ा। अब इसको हमें पूरा सिल लेना है। बस ये ऊपर जो अस्तर है ना, इसमें ये लगभग 3 उंगली के बराबर, इसको देखिए लगभग ये 2.5 इंच के बराबर इसको मैं छोड़ दूंगी। इसको बाद में सिलना है सीधा करने के बाद। तो ये जो निशान लगा है इसको छोड़ते हुए बाकी पूरा इसको सिल लेना है। तो अब ये देखिए, ये पूरा सिल गया है। बस ये थोड़ा सा ये जो स्पेस जो मैंने ये निशान लगाया था इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ से ही इसको हमें सीधा करना है। तो फटाफट अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, ये कोना वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से निकाल लें। तो अब ये देखिए, जो हमने थोड़ा सा ये छोड़ा हुआ था सिलाई, अब इसको क्या करना है, इस तरह से मोड़ के दोनों को फिर इसको सिल लेना है। तो अब ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये बटुए की सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब बस हमें इसे सजाना है। तो सजाने के लिए आपके पास जितना सुंदर लेस रहेगा ये बटुआ उतना ही सुंदर दिखेगा। तो मैं देखिए, ये रेड और गोल्डन कलर का ये लेस लेके और इसको देखिए एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा सिल लूँगी, और एकदम किनारे पर इस तरह से रखते हुए इसको सिलना है। तो ये किनारे पे रखते हुए और बराबर इसको पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक सिल लेंगे। थोड़ा सा ये सितारा वगैरह लगा हुआ है ना, तो सिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बचा बचा के इसको सिलना है ताकि जो सुई है ना वो टूटे ना। अब इसको ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे, दोनों साइड मोड़ के तभी सिलना है। अब देखिए, इसको दूसरी साइड भी हमें लेस को लगा के सिलना है।
तो अब इसको पलट के और दूसरी साइड उसी के बराबर जहाँ पर हमने वो पहले वाले साइड में लेस लगाया था उसी के बराबर इस तरह से रखते हुए सिलाई के ऊपर और फिर इसको भी सिल लेना है। तो देखिए एकदम बराबर रखते हुए सिलना है। तो जितनी अच्छे से ये लेस लगाएंगे, फिनिशिंग जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही ये पर्स सुंदर दिखेगा। अब इसको भी एक कोने से उस दूसरे कोने तक बराबर एकदम सिल लेना है, ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। तो ये देखिए अब ये लेस लग गया है। अब जो अस्तर है इसको हम अंदर की तरफ करते हैं इसमें। तो ये देखिए दोनों को पकड़ के खींच के फिर इसको इस तरह से अंदर कर लेंगे। तो ये देखिए इससे क्या है ना, बैग में अच्छी से फिनिशिंग भी आ गई है और सिलाई भी नहीं दिखेगा। अब इसमें हमें ड्रॉ स्ट्रिंग यानी कि जो डोरी है उसको डालना है। तो उसके लिए कैसा भी आपके पास हो सुंदर सा डोरी उसको डाल सकते हैं इसमें। तो ये 1/2 इंच है, 1/2 इंच में मैं ये दोनों साइड कट करके डालूंगी। या तो देखिए आप इस तरह से इसके ऊपर रख के नाप लें, तो इससे बड़ा ही होना चाहिए, छोटा ना हो। अब इसमें पिन के सहारे से इसको यहाँ से देखिए ये पहला साइड है, यहाँ से इस तरह से डालते हुए अब ये दूसरा साइड है। अब उसके बाद फिर इसको देखिए ये तीसरे साइड में इस तरह से डालते हुए फिर ये चौथे साइड से देखिए इस तरह से निकाल लेना है। तो अब ये देखिए इस तरफ से डला है ना। अब इसमें आप मोती या फिर जो भी लटकन वगैरह आपके पास जिस तरह का भी हो उसको लगा लें इसमें। तो मेरे पास देखिए ये रेड कलर की ये बड़ी सी मोती रखी है, मैं उसको लगाऊंगी क्योंकि ये छोटा सा बटुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लटकन वगैरह भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसको देखिए ये इस तरह से डालते हुए और फिर ऊपर की तरफ अच्छे से गांठ लगा लें ताकि ये निकले ना। अब देखिए एक साइड ये हो गया है। अब यही जो डोरी है इसको हमें दूसरी साइड से डालना है। तो ये इधर से देखिए डला हुआ है। अब यहाँ से इसको अपोजिट साइड से इस तरह से पूरा डालते हुए फिर दूसरी साइड से इसको हमें निकालना है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, बस इसी तरह से आप भी अपना बटुआ बना के कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। एक बार जब आप शुरू करेंगे बनाना ना तो ये अपने आप बनते चला जाएगा। देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप इस बटुए को ज़रूर ट्राई करना। अब दूसरी साइड भी देखिए इस तरह से हमें मोती को डाल लेना है। दोनों साइड ये मोती मैंने लगा लिया है। बटुआ बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बटुआ और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।